क़यामत से पहले जब सूर्य फूँका जाएगा तो ये जितना भी ज़मीन है, पूरा पृथ्वी है, एक रेत की टीले की तरह हो जाएगा। साइंस का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियस के बारे में, जिसको नाभिक बोलते हैं। और आज मैं स्टडी कर रहा था एटॉमिक मास नंबर पर, परमाणु भार, परमाणु संख्या, कि नाभिक जो है ये स्टेबल है, और जो इसकी स्टेबिलिटी है, मतलब स्थिरता, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखी है। तो वो चीज़ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो उसके चारों तरफ घूम रहा होता है। जी हाँ, मैं एटम की बात कर रहा हूँ, परमाणु। अगर आप इसके बारे में कुछ पढ़े होंगे तो परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है, और अगर नाभिक स्टेबल रहेगा तो आपका जो परमाणु है वो भी स्टेबल रहेगा। अगर नाभिक टूट के बिखर जाए तो एटम भी टूट के बिखर जाएगा, और अगर एटम टूट के बिखर जाए तो जितनी भी दुनिया है वो भी टूट के बिखर जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ परमाणु से मिलकर बना हुआ है। तो जो परमाणु की स्टेबिलिटी है उसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बना के रखता है। प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के पास, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेम चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो रिपल्सन फोर्स होता है, प्रतिकर्षण बल। और ये प्रतिकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है कि जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है, एक टाइम पे ये बहुत घातक हो सकती है। मतलब कि उसकी जो स्थिरता है वो टूट सकती है, बिखर सकती है। लेकिन इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए न्यूट्रॉन का बहुत बड़ा योगदान है। न्यूट्रॉन क्या करता है? न्यूट्रॉन के पास जो फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल, भी बहुत ही मजबूत होता है। और ये नाभिकीय बल एक आकर्षण बल की तरह काम करता है। जहाँ प्रोटॉन आपका प्रतिकर्षण बल का काम करता है, वहीं आपका न्यूट्रॉन आकर्षण बल का काम करता है। अगर न्यूट्रॉन ना होता तो प्रोटॉन की वजह से पूरी नाभिक आपकी टूट की बिखर सकती थी। लेकिन न्यूट्रॉन ऐसा चीज़ है जो नाभिक की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, और इसी तरह से नाभिक स्टेबल होता है, परमाणु स्टेबल होता है, और ये आपकी पूरी दुनिया स्टेबल है। तो ये साइंस इंसानों की बनाई हुई नहीं है, ये साइंस अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अल्लाह ताला को मालूम है कि किस चीज़ को कहाँ से बनाना है और उसको कहाँ से तोड़ना है। तो वही है डिस्ट्रॉयर और वही है क्रिएटर। वो तोड़ सकता है, वो बना सकता है। तो जब क़यामत से पहले सूर्य फूका जाएगा, मतलब कि डिस्ट्रॉय ऑफ द अर्थ, अर्थ ही नहीं पूरा ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये अल्लाह की साइंस है।